नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम स्टॉक्सो के रिमोट शेयर फैसिलिटी का इस्तेमाल किस तरीके से करते, कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन और बेसिकली ये फैसिलिटी है क्या। स्टॉक्सो के रिमोट शेयर अगर एक कम शब्दों में आपको बता दे तो वन पीसी टू अनदर सिस्टम ऑफ योर्स, आप उसमें सिग्नल भेज सकते हैं जो आप अपनी प्राइमरी ऑन स्क्रीन सिस्टम से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इसमें आ जाते हैं, अगर आपके ट्रेड्स चाहे एमी ब्रोकर के थ्रू आ रहे हो, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आ रहे हो, चार्टिंग के थ्रू आ रहे हो, एक्सेल के थ्रू आ रहे हो, सिंबल मैपिंग के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली जहां भी सिंबल मैपिंग का इस्तेमाल हो रहा है वो सारे ट्रेड्स हम रिमोट शेयर फैसिलिटी से यूज़ करके अपने वन पीसी टू अनदर पीसी को भेज सकते हैं। तो चलिए उसके लिए पहले प्राइमरी स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्ट्रैटेजी टैग पे। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टैग, यानी बिकॉज हम एक ट्रेडर हैं और हम बहुत सारे टैग्स हो सकता है यूज़र के पास हो, तो या तो आप नया बना लें या फिर आप ये डिसाइड कर लें कि आपका जो प्राइमरी टैग है, जैसे मैं यहाँ पे इस वक्त यूज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं चला जाऊंगा सिंबल मैपिंग पे। सिंबल मैपिंग जो रिक्वायर्ड है रिमोट शेयर के लिए फॉर एनी सेगमेंट्स, वो यही है जो आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो रहती है, फिक्स क्वांटिटी 1 रहती है, वो मैं रहने देता हूँ, ठीक है। एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। बट हमें एक चीज़ हमेशा चेक करनी, अगर हमने कोई नया स्ट्रैटेजी टैग क्रिएट किया है तो इंश्योर करें कि वो आपके इस एरिया में सिलेक्टेड हो। अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो आप उसे टिक कर दें। फिलहाल के लिए आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, मेरे बाय डिफ़ॉल्ट सारे टैग सिलेक्टेड हैं। अब कई लोगों को शंका हो सकती है कि यहाँ पे NSE सिलेक्टेड है, पर मैं तो ऑप्शंस में ऑर्डर मार रहा हूँ, मैं तो MCX में ऑर्डर मार रहा हूँ। तो हम आपको एक दो एग्जाम्पल सामने दिखाएंगे जहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट मैपिंग इज सफिशिएंट आपको रिमोट शेयर फैसिलिटी, क्विक ट्रेड पैनल या थ्रू एमी ब्रोकर या थ्रू XYZ सिस्टम अपने सिग्नल रिमोटली ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारा अब स्ट्रैटेजी टैग ओके है, रिमोट शेयर पे जाते हैं और देखते हैं। तो रिमोट शेयर पे जो प्राइमरी चीज़ है वो है रिमोट होस्ट, रिमोट क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे लिखा गया इनेबल रिमोट होस्ट, जिसे मैं इनेबल कर दूंगा, और वो है सिग्नल प्रोवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है इनेबल रिमोट क्लाइंट विच इज़ दी सिग्नल रिसीवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अब ये जो क्रॉस पेयरिंग है, यानी कि जो सिग्नल प्रोवाइडर है, मान लीजिए जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है, वो मेरा प्राइमरी सिस्टम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड रिमोट क्लाइंट को क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा जो भी सेकेंड सिस्टम का मेरा स्टॉक्सो यूज़र ID है, मैं उसे एंटर कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रैटेजीज मुझे कौन कौन सी देनी, यानी कि स्ट्रैटेजी टैग मुझे कौन सा इस्तेमाल करना, जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। तो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैपिंग का, ठीक है। तो मैपिंग आप कौन सी वो एग्जीक्यूशन उनको देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया सिंबल मैपिंग, जो मेरी प्राइमरी, क्योंकि मेरे पास फिलहाल एक ही मैपिंग है। अगर मेरे पास मल्टीपल मैपिंग होती, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट में दिख जाता, तो मैं और एक फिल्ट्रेशन सेलेक्ट कर पाता कि जहाँ पे मुझे सिर्फ, मान लीजिए बजाज फाइनेंस है तो मैं सिर्फ उसी का सिग्नल वहाँ पे भेजना चाहता हूँ, या मान लीजिए मैं सिर्फ निफ्टी की एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का ही सिग्नल अपने रिमोट डेस्क पे देना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास चॉइस है। पर क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे QTP से फायर करेंगे ट्रेड और आपको एक्सप्लेन करेंगे ये फंक्शनैलिटी, ठीक है, तो मेरे लिए ये एक मैपिंग सफिशिएंट है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए एक सिंगल मैपिंग सफिशिएंट है। अब ये एक फील्ड है मैक्स अलाउड यूजर्स, यानी हो सकता है मेरे सेकेंड सिस्टम पे मेरे एक आध अकाउंट हो, ठीक है, तो वहां पे मैं डाल दूंगा मैक्स अलाउड यूजर्स एज 1, ठीक है। ये मेरी हो गई सेटिंग, परफेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने इसे कर दिया अब सेव। अब मैं एनीडेस्क के थ्रू मेरे दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं अब जाता हूँ एनीडेस्क पे और यहाँ पे मैं अब सेकेंड साइड आ जाऊँगा, यानी राइट साइड, जहाँ पे लिखा है एनेबल रिमोट क्लाइंट सिग्नल रिसीवर। तो अब क्या है, ऐड रिमोट होस्ट का बटन। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा मेरा प्राइमरी ID,
ठीक है ना, यानी कि जो होस्ट का स्टॉक्सो आईडी है जहां से मुझे वो आने हैं। अब मैं जैसे ही इसे सेव करता हूं, ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन आ गया, मैंने इसे ओके कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंबल मैपिंग वगैरह आ गई। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंबल मैपिंग क्रिएट हो गई है। क्यों क्रिएट हो गई है? क्योंकि वो रिमोट सिग्नल कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी टैग पे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट टैग आ गया है कि ये रिमोट फैसिलिटी के सिग्नल्स हैं। तो मैं यहाँ पे, अब आप एक रेड ट्राइंगल देख पा रहे हैं। ठीक है, सारी सेटिंग्स एज गुड एज एक न्यू टैग बेसिकली क्रिएट हो जाता है रिमोट सिस्टम में। तो अब मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे अपने API टेस्ट मॉड्यूल में ही काम करना है। ठीक है, बस इतना सा ही प्राइमरी स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन का। मल्टी लेग पोर्टफोलियोज अगर आप बना रहे हैं तो मल्टी लेग पोर्टफोलियोज ट्रांसफ़र रिमोट शेयर नहीं करेगा। ठीक है, जो भी आप सिंबल मैपिंग लिंक्ड एग्जीक्यूशन करते हैं वहाँ पे रिमोट शेयर फैसिलिटी काम आती है। तो चलिए अब हम जो है क्या करते हैं आपको समझाने के लिए एक यहाँ से क्विक ट्रेड पैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपने स्टॉक्सों को थोड़ा सा पार्शियल स्क्रीन पे कर देता हूँ और इसे भी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने पोजीशंस पे या हम आ जाते हैं सिग्नल्स पेज पे, क्योंकि अगले स्टेप में हमें इसको भी समझना है। तो ये जो क्विक ट्रेड पैनल था ना, ये मैंने ओपन किया है अपने प्राइमरी सिस्टम पे जो कि आपके लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, यानी होस्ट सिस्टम। अब मैं यहाँ से बजाज फाइनेंस ले रहा हूँ, मैं 10 क्वांटिटी यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, और मान लीजिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड हम लेते हैं, 1 क्लिक फायर एंड होल्ड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा प्राइमरी एग्जीक्यूशन हुआ। ठीक है, ये सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ। अब ये तुरंत ही मेरे रिमोट सिस्टम पे भी जनरेट हो गया। अब मैं वैसे ही फटाफट एक स्क्रिप्ट चेंज कर देता हूँ, 1 क्लिक फायर एंड होल्ड। तो आप देख रहे हैं मैंने क्वांटिटी नहीं डिफाइन की थी, तो उसने क्या किया, सिंबल मैपिंग की क्वांटिटी ले ली। अब मैं एक NFO ले लेता हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स एंड 5 लॉट, 1 क्लिक फायर एंड होल्ड। तो देख रहे हैं आप तुरंत एक नोटिफिकेशन यहाँ नीचे आ रहा है जो मेरे प्राइमरी सिस्टम का। दूसरा हम एनीडेस्क के थ्रू देख रहे हैं कि दूसरे PC पे मेरा सिग्नल तुरंत एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं एक इसका शॉर्टकट ऐसे होता है कि मैंने 3 अल्फ़ाबेट डाल दिए, स्पेस दे दिया और तुरंत मैं स्ट्राइक सेलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है ना, क्विकली। तो 1 क्लिक, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। अब क्योंकि मैंने सिंगल QTP का यूज़ किया है, तो उस केस में जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे जो एग्जिट था वो एग्जिट हो चुका है। अब मुझे अगर फ्यूचर्स एग्जिट करना है तो मैं फिर से इस पे आऊँगा और LX दबाऊंगा। तो आप देख रहे हैं तुरंत मेरी ये क्वांटिटी यहाँ पे न्यूट्रलाइज होती जा रही है। ठीक है, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर सिस्टम से यहाँ से मैनुअल एग्जिट क्लिक करते हैं, जैसे कि ये मैंने किया, ठीक है, तो ये मैनुअल एग्जिट सिर्फ इसी सिस्टम तक लिमिटेड रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपका सोर्स है, यानी अगर एमी ब्रोकर के थ्रू एग्जीक्यूट हुए, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू एग्जीक्यूट हुए, तो वहीं से सिग्नल आ रहे हैं, तो आपके वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अब इस केस में आप क्या करेंगे, आपने गलती से मैनुअल एग्जिट कर दिया यहाँ पे, बट आप अगर देख पा रहे हैं, मैं आपको वाइड करूँ तो ये ACC का अभी भी क्वांटिटी इन प्रोसेसिंग 1 है। तो मुझे इस केस में अगर मैं अपने सेकेंड सिस्टम पे से कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू कर लूँगा। पर अब आप ध्यान रखें कि ये मैनुअल हैंडलिंग में चली गई है। ठीक है, तो मैं इसे कर दूंगा अब मैनुअल एग्जिट। ठीक है, ताकि जिससे मेरे को मेरा सिग्नल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब मैं आ जाता हूं बजाज फाइनेंस पे। तो इस केस में मैं QTP के केस में मान लीजिए अब आपको एक और मैं एग्जिट फायर करता हूं, तो ये देखिए दोनों जगह पे मेरी पोजीशंस हो गई न्यूट्रलाइज। ठीक है, ये मेरी पोजीशन साइजिंग है और ये मेरी न्यूट्रलिटी आ गई। अब मैं एक और QTP खोल देता हूँ होस्ट पे, क्योंकि डेफिनेटली मैं रिमोट एक्सेस पे तो QTP नहीं खोल सकता ना, अनलेस एंड अनटिल मैं यहाँ से दूँ, बिकॉज मेरे शॉर्टकट मेरे प्राइमरी सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है,
तो अब मैं आपको एक बढ़िया ही मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। एक MCX ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट 10 एंड 1, ठीक है। वन क्लिक इमीडिएटली आप देख रहे हैं कि मेरे सेकेंड सिस्टम पे रिमोट शेयर से ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वन क्लिक आई एम आउट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिमोट शेयर फैसिलिटी, ठीक है ना। तो ये अब आपको इंडिविजुअली, यानी अगर एक पीसी पे आपके मल्टीपल ट्रेड्स चल रहे हैं, आप वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सेट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे कर लीजिए। अगर आप सेकंड सिस्टम पे अपने मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस डिफाइन करके रखेंगे तो वो उस हिसाब से उस सिस्टम के लिए फंक्शन करेगा। बाकी सारे फंक्शंस फिर अपने आप इंडिविजुअल नोट पे चले जाते हैं। अब बात आती है मन में एक सवाल की, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 2-3 सिस्टम भी होते हैं, ठीक है ना। तो क्या इस पे कोई मेरी लिमिटेशन है? तो आप जितने चाहें उतने रिमोट क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट भी आप जितने चाहें उतने आप ऐड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली आपको जैसा मैंने दिखाया था मैपिंग आपकी बढ़ती जाएगी, स्ट्रैटेजी टैग आपके बढ़ते जाएंगे। अब एक खूबसूरत सा, अगर मैं रिमोट पेयरिंग में स्कैल्पिंग सिस्टम टाइप आपको एक एग्जाम्पल दूं सॉरी, एंड लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस if okay, and we will just enter the quantity. Now in the second phase I am defining a target of 10 points, target of 10 points, target of 10 points, target stop loss of 10 points, okay। वन क्लिक मेरे ट्रेड्स हो गए एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे पहले मैं मेरे प्राइमरी सिस्टम पे देख लूँगा ऑर्डर समरी में क्या मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्रिंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी फील्ड जो है ड्रैगेबल होती हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ पे। अभी मैंने उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दिए, तो आप देख सकते हैं कि मेरे टारगेट्स एंड एसएल इम्प्रिंट हो गए। अब हम चलते हैं रिमोट शेयर पे और आते हैं रिमोट शेयर की ऑर्डर समरी में, ठीक है, कि क्या मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आ गए हैं, यानी इसका मतलब है कि आप प्राइमरीली जो भी भेजेंगे, जो भी इनपुट आप भेज रहे हैं, अगर मैं कहूँ पीछे जो स्क्रीन आपके है वो रिमोट शेयर की QTP मेरा प्राइमरी सिस्टम का है, ठीक है। वन क्लिक तो आप देख रहे हैं इमीडिएटली मेरे सिग्नल एग्जीक्यूट हो गए और आपको सोर्स भी दिखाएगा ताकि जिससे आपको कोई इंफॉर्मेशन में कमी ना रहे। स्टॉक्सो एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो बहुत डिटेल्ड तरीके से हर लॉग्स को कैप्चर करता है, जैसे नीचे आपके ग्रिड लॉग्स दी गई हैं। तो आप अगर रिमोट शेयर चला रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली हर वो इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इतने खूबसूरत तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अब मैं क्योंकि पीछे एक सेकेंडरी सिस्टम पे कनेक्टेड हूँ, कभी मुझे लगता है फॉर एग्जांपल कि मैं इससे निकल जाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये CE में 10 स्लॉट ली है ना, तो मैं इससे निकल जाता हूँ, मैं एक एग्जिट मार दे रहा हूँ। अब रिमोट शेयर सिस्टम जो कि मेरा प्राइमरी सिस्टम था, हम उस पर आ जाते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे ये सिग्नल मेरा ओपन है, वहाँ पे एग्जिट हो गया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एग्जिट दबा देता हूँ, तो आप देखिए ये मेरी पोजीशंस हो गई नलिफाई, ठीक है। तो क्या वो यहाँ पे काउंटर प्रोसेस करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक खासियत हो जाती है। अब मान लीजिए ये पीछे रिमोट शेयर है, मैं इसको भी एग्जिट कर देता हूँ। बेसिकली अब मेरे पास रिमोट शेयर सिस्टम पे कोई भी पोजीशंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक 25-100 CE ओपन है और एक 25-100 PE ओपन है, ठीक है। तो मैं इसे एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसे भी एग्जिट करता हूँ। तो मैंने अब न्यूट्रलाइज किया, पर आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आ गया एरर, नो करस्पॉन्डिंग एंट्री सिग्नल फाउंड, क्योंकि हमने उसे कर दिया था मैनुअल एग्जिट। तो यहाँ पे एक सेकेंड लाइन भी आप देख सकते हैं कि हेंस एग्जिट सिग्नल्स रिजेक्टेड। तो इतने खूबसूरती के साथ स्टॉक्सो ने बड़ी बारीकियत से आपकी सहूलियत के लिए फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो रिमोट शेयर इस तरीके से काम करता है, आज आपने वो सीखा।
आगे हम और भी ऐसी सीरीज लाते रहेंगे न्यू यूजर्स के लिए, जिससे वो स्टॉक्सो को बेहतर समझ पाए, बिकॉज स्टॉक्सो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम है, ठीक है, एंड प्रिफर्ड चॉइस है विद मेनी ट्रेडर्स डेस्क। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।